Hello बच्चों, let's read this question. In the following questions, a statement 1 is followed by a corresponding statement 2. Of the following statements, choose the correct one. And हमें ABCD statement 1 and statement 2 के बारे में बता रखा है. And statement 1 which is conductivity arises from mobile charge carriers and statement 2 हमें given है कि in metals these mobile charge carriers are electrons with fixed positive ions in the background. These can be both positive and negative ions in an electrolyte. So क्वेश्चन करने से पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ. इसमें की कंसेप्ट क्या यूज होगा. देखो, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो जो कि कंडक्टिविटी को अगर मैं ब्रीफली डिफाइन करूं तो फिर कंडक्टिविटी इज एबिलिटी टू कंडक्ट द चार्जेस. मतलब वो एक तरीके से एबिलिटी है चार्जेस को कंडक्ट करवाने की, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. तो जिसकी जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी उतनी अच्छी कंडक्टिविटी होने वाली है. और हम ये जानते हैं कि ये सब चीज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री चार्जेस की वजह से कंडक्टिविटी आती है. बिकॉज कोई अगर चार्ज बाउंड होएगा तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा. मतलब मूव नहीं कर पाएगा, एक तरह से वो मोबाइल चार्ज कैरियर्स में काउंट नहीं होएगा. तो कंडक्टिविटी अराइज फ्रॉम मोबाइल चार्ज, ये स्टेटमेंट सही है. एंड स्टेटमेंट 2 जो कि मेटल्स के लिए दे रखी है कि इन मेटल्स दीज मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. यस, मेटल्स में जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही एक्ट्स एज मोबाइल चार्ज कैरियर्स. तो यही आपके चार्ज कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं. और पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन्स होते हैं, लेट्स से मैं इसको पॉजिटिव को प्रोटॉन कह रहा हूँ, ये तो आपके फिक्स्ड होते हैं न्यूक्लियस में. तो आपका सिर्फ मोबाइल चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं विद फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस. यस, और दीज कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन एन इलेक्ट्रोलाइट. एंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए बता दूं तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन टाइप होता है, और इलेक्ट्रोलाइट में आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बोथ मूवेबल, मतलब दोनों मूव कर सकते हैं. तो ये आपके दोनों ही चार्ज कैरियर्स में काउंट किए जाएंगे. सो यस, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. सो हमारा जो ए ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस. थैंक यू सो मच. टेक केयर.